और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग यहाँ बात करें सेंट्रल सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका सीबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो जो लेटेस्ट अपडेट किया 4 नवंबर 2025 का, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन को वीडियो हो जाएगा 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, स्टार्टअप इंडिया, ए ऑप्शन है स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ इनिशियल कॉर्पस ऑफ 2500 करोड़ रुपीज़। बी ऑप्शन है यानी स्टार्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा, जो इनिशियल कॉर्पस है 2500 करोड़ रुपये। बी ऑप्शन है टोटल कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स, टोटल कॉर्पस जो है 10,000 करोड़ रुपये 4 साल का। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोमोटिंग बैंक फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स वेंचर्स टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकरेज स्टार्टअप्स विद जॉब क्रिएशन। प्रमोट करना बैंक को फाइनेंस करने के लिए स्टार्टअप वेंचर्स को, ताकि बूस्ट हो सके एंटरप्रेन्योरशिप और इनकरेज कर सके स्टार्टअप जॉब क्रिएशन के लिए। डी ऑप्शन सारी बातें सही हैं। ई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखिए कोई बात सही नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टअप क्या था। ए ऑप्शन बोला गया कि भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशियल कॉर्पस 2500 करोड़ रुपये का बनाया गया था, सही है। बी ऑप्शन बोला गया टोटल कॉर्पस 2000 करोड़ रुपये का 4 साल के लिए, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोला गया कि प्रमोट किया गया बैंक फाइनेंसिंग को स्टार्टअप वेंचर से, ताकि बूस्ट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप को, इनकरेज कर सके स्टार्टअप को जॉब क्रिएशन के लिए, बात भी सही है। डी ऑप्शन ऑल द सारी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकिंग इज डिफाइंड इन, बैंकिंग की परिभाषा बताई गई। ए ऑप्शन से बी आर एक्ट 5B में, बी ऑप्शन है बी आर एक्ट 5N में, सी ऑप्शन है RBI एक्ट 5N में, डी ऑप्शन है RBI 5B में, ई ऑप्शन हो जाएगा AML KYC AML एक्ट में। सही ऑप्शन क्या है ये बताइए आप। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें RBI एक्ट 5B में बताया गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट BEP, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ऑप्शन है नो पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा पॉइंट जहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। बी ऑप्शन है पॉइंट वेयर कंपनी स्टार्ट्स विटनेसिंग लॉस, ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंपनी को लॉस होना चालू हो जाता है। सी ऑप्शन है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपनी फिक्स्ड बाय ROC एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है कंपनी का फिक्स किया गया है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के द्वारा जिसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। डी ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर ऑल द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द यूनिट इज रिकवर्ड, पॉइंट ऑफ सेल है जहाँ पे सारा वेरिएबल कॉस्ट जो होता है यूनिट का रिकवर कर लिया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द। ब्रेक इवन पॉइंट का है BEP, एक वैसा पॉइंट है जहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर स्पेशल क्रॉसिंग प्रोटेक्शन टू बैंक इज अवेलेबल अंडर सेक्शन, स्पेशल क्रॉसिंग में प्रोटेक्शन जो था बैंक का अवेलेबल होगा कौन सा सेक्शन में। ए ऑप्शन है सेक्शन 125 ऑफ एनआई एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 128 ऑफ एनआई एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 124 ऑफ एनआई एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 126 ऑफ एनआई एक्ट, ई ऑप्शन है सेक्शन 135 ऑफ एनआई एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सेक्शन 124 ऑफ एनआई एक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, हु इज द रेगुलेटर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कौन रेगुलेटर होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। ए ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टर DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी ऑप्शन हो जाएगा DGI, डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टर जनरल एग्जीम, डी ऑप्शन है डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, ई ऑप्शन हो जाएगा नन। तो कौन रेगुलेटर है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, तो DGFT होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नोटिंग, नोटिंग क्या होता है। ए ऑप्शन डिसऑनर्ड B by E, यानी बीरर और इंडोर्स्ड नोट की जाती है नोटरी से, यानी डिसऑनर्ड B by E, बीरर और इंडोर्स्ड नोटेड फ्रॉम नोटरी। बी ऑप्शन हो जाएगा नोटिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय ड्रॉर, नोटिंग की जाती है चेक के बैक पे। सी ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट इशूड बाय नोटरी पब्लिक, सर्टिफिकेट को इशू की जाती है नोटरी पब्लिक के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा एनीथिंग नोटेड डाउन ऑन द बैक ऑफ द चेक, चेक के पीछे में लिखा जाएगा नोटिंग, ई ऑप्शन हो जाएगा नन, कोई बात सही नहीं है। तो नोटिंग क्या होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा डिसऑनर्ड होता है बेरर या इंडोर्स्ड चेक जो नोट की जाती है नोटरी के द्वारा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, करंट अकाउंट ऑपरेटेड बाय फाइनेंस डायरेक्टर डाइस, स्टेटस ऑफ द चेक साइंड बाय हिम। करंट अकाउंट जो है ऑपरेट की जाती है फाइनेंस डायरेक्टर के द्वारा, मर जाते हैं तो स्टेटस क्या होगा, चेक का जो साइन किया जाता है। ये ऑप्शन है कैन बी पेड, पे किया जाएगा। बी ऑप्शन रिटर्न विथ नोट, ड्रॉअर डिसीज, रिटर्न कर देंगे नोट को जहाँ ड्रॉअर की मृत्यु हो जाती है। सी ऑप्शन है कैन बी पेड सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय मेंबर्स, इसको पे किया जाएगा जब मेंबर की रेटिफिकेशन के बाद। डी ऑप्शन हो जाएगा कैन बी पेड इफ चेक इज प्रेजेंटेड विद इन 1 मंथ ऑफ डेमेज, इसको चेक पे किया जाएगा तभी जब चेक को आप 1 महीने के अंदर प्रेजेंट करते हैं मरने के बाद। ये ऑप्शन हो जाएगा नन, कोई बात से नहीं। तो करंट अकाउंट जो ऑपरेट की जाती है फाइनेंस डायरेक्टर तो मर जाता है, स्टेटस होगा चेक का क्या। देखिए फाइनेंशियल डायरेक्टर यानी कंपनी है, कंपनी कभी मरता नहीं है, उसमें सक्सेशन होता रहता है। क्या होता है, सक्सेशन होता है, एक मरा दूसरा आया, ठीक है, बंद नहीं होता है। चूंकि आपका ये डायरेक्टर है तो स्वाभाविक बात है कंपनी है, तो अगर मर भी गया तो चेक को बिल्कुल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके दूसरे आदमी। बट जिन्होंने जो चेक पहले का साइन किया हुआ है वो पे किया जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है कैन बी पेड। क्वेश्चन नंबर 8,
बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ए ऑप्शन है एजेंट प्रिंसिपल, बी ऑप्शन डेप्टर क्रिएटर, सी ऑप्शन लेसर लेसी, डी ऑप्शन है बेलर बेली, ऑप्शन है प्रिंसिपल एजेंट। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो आपका हो जाएगा एजेंट और प्रिंसिपल का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एजेंट और प्रिंसिपल का हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एब्रिविएशन ऑफ यूसीसी पीडीसी, एब्रिविएशन क्या यूसी पीडीसी का? ऑप्शन है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, बी ऑप्शन यूनिफॉर्म कोड्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, सी ऑप्शन यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डी ऑप्शन है यूनिफॉर्म कस्टम्स प्रैक्टिसेस फॉर डोमेस्टिक क्रेडिट, सी ऑप्शन है ई ऑप्शन यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो यूसी पीडीसी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 मांगे ऑप्शन आर बी डिपॉजिट, ऑप्शन है बी डिपॉजिट क्या है? ए ऑप्शन है कासा डिपॉजिट, बी ऑप्शन ओनली टर्म डिपॉजिट, सी ऑप्शन टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, डी ऑप्शन है हाई कॉस्ट डिपॉजिट, ई ऑप्शन है ओनली इन करंट अकाउंट। ऑप्शन आर बी एक तरह का आप बोल सकते हैं ये टर्म डिपॉजिट है, बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज और सर्कुलर्स की वीडियो जो लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा 4 नवंबर 2025 का। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ बेस, मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जाने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsabstudymaterial.com, email एड्रेस 693@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।